ते किडनी की समस्या, वृक्क रोग पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक कारण तो खतरनाक दवाओं का सेवन, क्योंकि जो भी हम दवा खाते हैं उसके सबसे ज्यादा कुप्रभाव हमारे लीवर और किडनी को ही झेलने पड़ते हैं। इसलिए जितने भी हम तीव्र दवाइयां खा रहे हैं एलोपैथ की और आयुर्वेद की भी, बिना प्रामाणिक व्यक्तियों के परामर्श के और बिना प्रामाणिक संस्थानों की दवा, जिसमें धातुओं को बिना ही अच्छी तरह से भस्म के प्रयोग किया जा रहा है। मेटल्स आयुर्वेद में यदि कच्चे होंगे तो वो आपकी किडनी को खराब करेंगे। यदि वो धातुओं की भस्म, चाहे लोहा हो, मंडोर हो, यदि वो ठीक बनी होगी तो फायदा करेगी, क्योंकि आयुर्वेद में लोह भस्म से किडनी को ठीक करते हैं। नवायस लोह आदि ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लीवर को और किडनी को ठीक करते हैं। और यदि यही भस्म यदि खराब बनती हैं, ठीक विधि से नहीं बनती, अपक्व रहती हैं, तो यही लीवर को और किडनी को खराब करने लग जाती है। एलोपैथ की भी तीव्र दवाइयां किडनी को खराब कर देती है, डैमेज कर देती है। और इसी के साथ जो ये हम बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, वो भी सब हमारे किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा कुप्रभाव डालता है। इसलिए सबसे पहले यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको खतरनाक दवाओं से थोड़ा परहेज करके प्रकृति की ओर थोड़ा लौटना पड़ेगा। फिर आप देखो लाभ आपको अद्भुत होगा, अद्भुत। जो कभी नहीं सोचा वो लाभ होगा। जो डायलिसिस पर चल रहे थे पेशेंट, डायलिसिस उनका छूट जाता है, डायलिसिस से वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं, वापस उनकी किडनी स्वस्थ होने लगती है। श्रिंक हुई किडनी दोबारा से अच्छी हो जाएगी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन हमने देखा, सबसे पहले एक आशा केशवानी बहन मुंबई की आई, उसके बाद गुरु घासीराम यूनिवर्सिटी बिलासपुर के जो वहां के वीसी थे, उनकी किडनी अच्छी हुई। तो हमें विश्वास हो गया कि जिसकी किडनी श्रिंक हो गई, वो यदि कपालभाति करता है तो ठीक हो जाएगी, बिना ही किसी दवा के। कपालभाति प्राणायाम से श्रिंक हुई किडनी अच्छी हो जाती है। और डायलिसिस तो सैकड़ों व्यक्तियों का छूटा है जो हमारे पास आए। कुछ ने घर पर ही बैठ करके टीवी के माध्यम से प्राणायाम किया और छूट गई उनकी दवा। नीम के पत्तों का जूस पिया किसी ने, तो किसी ने पीपल के पत्तों का जूस पिया, किसी ने नीम की छाल उबाल करके पी, तो किसी ने पीपल की छाल उबाल करके पी। कपालभाति प्राणायाम करते रहे और डायलिसिस छूट गया। क्रिएटिनिन लेवल जो 7-8 पर, 12 पर, 15 पर था, वो नॉर्मल आ गया। क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाए, और वो भी बहुत जल्दी, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर में, तो एक चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन ऐसा होता है। इसलिए आपसे आज हम बताएंगे वो प्राकृतिक उपचार जिससे आपका बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ सके। बताएंगे आपको योगाभ्यास जिससे आपकी किडनी स्वस्थ हो सके पूर्ण रूप से। श्रिंक हुई किडनी स्वस्थ हो चुकी है लोगों की, तो मैं समझता हूं कि जो लीवर भी श्रिंक हो रहा है वो भी स्वस्थ होगा। अद्भुत लाभ होता है। हजरल यहूद भस्म 10 ग्राम, ये 10-10 ग्राम ले लीजिए। 4 चीजें, यवक्षार, मूलिक क्षार और हजरल यहूद श्वेत प्रपटी, 10-10 ग्राम लेकर के एक जगह मिला लें।
एक एक ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले लें, पथरी निकल जाती है। गाल स्टोन में तो थोड़ा वक्त लगेगा डिजोल्व होने में, पत्थर चटा प्रयोग करें या ये करें प्रयोग, लेकिन जो किडनी के स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन है, वो बहुत जल्दी निकल जाएगी इस प्रयोग से। फिर एक काढ़ा भी ले सकते हैं, ये भी निर्दोष है, इसमें कोई हानि नहीं है 1% भी, अपने घर में आप प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा प्रयोग जो बहुत ही अद्भुत है वह है जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटियों में गोखरू, पाषाण भेद, वरुण छाल, पुनर्नवा मूल, कुल्थी,